Shri Radha Ramano Vijayate. So as the exams are approaching near, मेरे पास रोज मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हम काम तो कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा अब डर लगने लगा है कि हमारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, हम दोबारा लूप में तो नहीं अटक जाएंगे, हम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा या नहीं होगा, हम एग्ज़ाम में जाके कहीं ब्लैंक तो नहीं हो जाएंगे। सो इतने सारे हमें जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आ रहे उतने सारे ही फेयर्स हमारे सामने आते जा रहे होंगे, और ऐसा मोस्ट लोगों के साथ होता ही है। सो सबसे पहला तो आपको यही समझना होगा कि इट हैपन्स विद एवरीवन, ऑलमोस्ट सबके साथ ये होता है, तो इट इज़ नॉर्मल। आपको सिर्फ इस बात से टेंशन नहीं लेना है कि आपको ये फीलिंग फील हो रही है। सो यू हैव टू बी नॉर्मल कि ये सबके साथ होता है, तो आपको इससे वरिड नहीं होना है। इट हैपन्स विद एवरीवन। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स बहुत पास आने लगे थे एंड आई वॉज गेटिंग वरिड कि जितना मैंने मेहनत करी है मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी भी या नहीं। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल। दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सबसे पहले रियलिटी चेक लो। सो आपको सबसे पहले जब आपने ये समझ लिया कि इट हैपन्स विद एवरीवन, तो आपको फर्स्ट कंफर्ट तो वहीं मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप रियलिटी चेक लो। आप एक पेन और पेपर लेके एक्चुअली में एनालाइज करो कि क्या आप सिर्फ ऐसे ही डर रहे हो या सच में आप लैग कर रहे हो कहीं। सो आपको क्या करना चाहिए, पेन और पेपर लेके एक बार वर्कआउट करना चाहिए कि हाँ आपने किन किन सब्जेक्ट्स में कितना अच्छे से ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, कितने चैप्टर्स आपको स्ट्रांगली आते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप ये एनालिसिस करने बैठोगे ना, सो आपको खुद को पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस आपने कर रखा है, 70-80% सिलेबस आपका ऑलरेडी हो रखा होगा। सो आपको वरिड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये जो हमें फियर है, ये जो फियर है इट इज टोटली फिक्शनल। हम खुद इसको क्रिएट कर रहे हैं और एक्चुअली में सिचुएशन वैसी नहीं है। वी आर एट अ गुड पोजिशन। सो जैसे ही आप थोड़ा एनालिसिस करोगे आपको थोड़ा बेटर फील होगा। साथ ही साथ अगर ऑलरेडी इफ़ यू आर गिविंग मॉक्स, तो आपके अगर वहाँ पे ठीक स्कोर आ रहा है, सो यू नीड नॉट वरी अगैन, क्योंकि अगर आपके मॉक्स में सही मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो अगर ये इंडिकेशंस है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सो ये जो आपका डर है ये जस्ट कैजुअल है, इट इज़ नॉट समथिंग सीरियस जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। सो टेक इट ईजी, आप इसको ईजिली हैंडल कर सकते हो। एंड थोड़ा बहुत डर होना भी ज़रूरी है एक्चुअली, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि अगर आपको थोड़ा डर नहीं लगेगा तो आप बेटर करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालोगे। सो थोड़ा बहुत डर होना अच्छा है। पर अगर मान लो इफ़ यू डू दिस रियलिटी चेक थिंग एंड आपको लगता है कि यू आर नॉट ऑन द ट्रैक, आप ऑफ ट्रैक चल रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में अभी भी टाइम है, यू स्टिल हैव टाइम एंड यू मस्ट यूटिलाइज इट टू इट्स बेस्ट। सो आपको अभी भी जितना टाइम बचा हुआ है उसके अंदर आप बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ना अब तो स्टार्ट कर ही दो। एंड आपको थोड़ा, बस 1 महीने की बात है ऑलमोस्ट, आपको थोड़ा खुद को पुश करना पड़ेगा, बस उसके बाद यू कैन लिव योर लाइफ कंफर्टेबली। पर अभी अगर आपने मेहनत नहीं करी तो फिर जो आगे के 6 मंथ्स होंगे वो भी आपके पूरे स्पॉइल हो जाने वाले हैं। सो अगर थोड़ा भी आपको लगता है आप ऑफ ट्रैक हो तो अभी स्टार्ट कर दो पढ़ना। अच्छा, रियलिटी चेक भी हो गया। आप कुछ जिन लोगों को ये इशू रहता हो कि हम एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसका देखो मेन रीज़न यही होता है कि आप मॉक्स नहीं देते हो या आप RTPs MTPs वगैरह सॉल्व नहीं करते हो। सो बेटर है आप अपने एग्ज़ाम के फियर को पहले एक बार फेस करके देख लो, मॉक टेस्ट में उसको एनालाइज कर लो कि आप सही से पेपर को अटेंड कर पा रहे हो या नहीं, आप जो आपने पढ़ा है वो आपको उस 3 आवर्स पीरियड में याद आ रहा है, यानी आप कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हो। सो अगर आप अपना फियर पहले ही एक बार फेस कर लोगे तो फिर एग्जाम से आपको डर लगना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो दिस इज़ अनदर थिंग। और साथ ही साथ RTPs MTPs को भी प्लीज़ कर लेना, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अमेंडमेंट्स, जहाँ पे भी जिन सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट्स हो उनको बहुत अच्छे से कर लेना, डोंट स्किप दैम, वहाँ से बहुत अच्छा स्कोरिंग आपको एज मिल जाएगा। सो उनको अच्छे से हमें देख लेना है।
और डरना नहीं है, इट्स नॉर्मल। सो बी काम, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हो। बिफोर एंडिंग एक छोटी सी पोएम है, वो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगी। इसको आप अपने वॉल पे स्टिक कर लेना जब भी आपको ऐसा लगे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट और यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, तो ये लाइन्स मैंने लिखी है, याद कर लेना। मैं ख्वाब बुनती हूँ बेहिसाब बुनती हूँ, हाँ मैं ख्वाब बुनती हूँ बेहिसाब बुनती हूँ, ज़मीं की धूल चखती हूँ आसमां की चाहत रखती हूँ, ज़मीं की धूल चखती हूँ आसमां की चाहत रखती हूँ, पत्थरों पर चलती हूँ, पत्थरों पर चलती हूँ तारों की ख्वाहिश रखती हूँ, पत्थरों पर चलती हूँ तारों की ख्वाहिश रखती हूँ, लहरों में मैं डूबा करती हूँ, मोतियों को मैं ढूंढा करती हूँ, मैं ख्वाब बुनती हूँ बेहिसाब बुनती हूँ। तो आपके ड्रीम्स को आपको हाई रखना है और बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाना है, रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। कभी कभी थोड़ा आप लो फील करोगे, कभी फिर आपका ये जो मोटिवेशन है आपको बहुत हाई भी फील करवा देगा, और सबसे बेस्ट मोमेंट तो वही होगा जब आपके रिजल्ट के दिन आपको सक्सेसफुल दिखेगा और आपके पेरेंट्स के आंखों में वो खुशी होगी। सो विद दिस नोट, साइनिंग ऑफ, राधे कृष्ण।